इस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कवच को उसने पहना है वह वास्तव में जिंदा है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह कवच किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर से लिपट गया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह कवच उसके पूरे शरीर को निगल गया और तभी एक और डरावनी बात हुई। जैक का खून पीने के बाद वह कवच अचानक बोलने लगा। जैक डर के मारे पागल हो गया। उसने अपनी छाती पर बने उस डरावने आंख जैसे निशान को नोचना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके अपने शरीर पर उसका नियंत्रण ही नहीं रहा। वह पूरी तरह बेबस हो चुका था। अब उसके पास अपनी किस्मत स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि अब उसे पूरी जिंदगी इस रहस्यमयी कवच के साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन जैक को नहीं पता था कि भविष्य में यही डरावना दिखने वाला कवच एक दिन उसकी जान भी बचाएगा। कवच के साथ वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक असहाय लड़की से हुई। दोनों साथ यात्रा करने लगे। एक रात जब वे आराम कर रहे थे तभी कुछ निर्दयी डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। खतरा देखकर नेक दिल जैक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत लड़की को अपने पीछे कर लिया और उसकी रक्षा के लिए सामने खड़ा हो गया। जैक को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। अचानक वह कवच जैक के शरीर से अलग हो गया और एक विशाल तलवार पकड़े हुए राक्षस का रूप धारण कर लिया। यह नजारा देखकर डाकुओं की जान सूख गई, लेकिन लालच ने उनके डर पर जीत हासिल कर ली। वे सब एक साथ राक्षस पर टूट पड़े, मगर उस भयानक राक्षस के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। कुछ ही पलों में लगभग सारे डाकू मारे गए। सिर्फ एक डाकू बचा। जब राक्षस उसे भी मारने वाला था तभी जैक जोर से चिल्लाया। राक्षस एक पल के लिए ठिठक गया। उसी मौके का फायदा उठाकर वह डाकू भाग निकला, लेकिन जैक का यह फैसला राक्षस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में राक्षस ने जैक का इतना खून पी लिया था कि दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। बदले में जैक को उस राक्षस को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई थी।